ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अक्टूबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जी हाँ, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो कैंसेरियंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, भगवान श्री रामचंद्र की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो वो ब्लेसिंग्स क्या हैं। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ गुड मैरिज पार्टनर। ओके, और अपने वचन का पालन करना, ओबीडियंस एज वर्च्यू एंड सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस। जी हाँ, आपकी लाइफ में आने वाले समय में हो सकता है कि आपको बहुत नेम फेम स्टेटस मिलने वाला है। आप कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आई थिंक उसमें आपको ऑफकोर्स सक्सेस मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, आपका नाम अच्छा हो सकता है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट जैसे कि आपने अगर कोई प्रोमिस किए हैं तो उन प्रोमिस को कैसे पूरा करना है, तो वो चीज़ उसमें भगवान आपको पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है आप कोई लॉयर हैं, आप कोई स्पीकर हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं और इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंटेबल ऑल्सो। ठीक है कि कुछ भी स्टेप फॉरवर्ड करना है तो उसमें भगवान आपका साथ दे रहे हैं। किंग ऑफ धर्मा श्री राम जी के बारे में सब जानते हैं कि वो हमेशा अपने वचन का पालन करते हैं। तो सिमिलरली वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि आप अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा पाएँ। अब वो कोई मायने नहीं रखता आप स्टूडेंट हैं या आप कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आप एक फीमेल है, हाउस वाइफ है, कुछ भी है, वट एवर यू आर डूइंग थ्रू, मुझे लगता है कि आप अपने जो काम है वो अच्छे से कर पाएंगे, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं। मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अ गुड पार्टनर, लाइक प्लीजिंग पार्टनर, और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए, ये तो आपकी ब्लेसिंग्स हो गई फॉर ऑल द कैंसेरियंस। अब आगे देखेंगे कि और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, तो कमिंग होम टू योर सेल्फ। अब देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। वाइफ्स ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। आप देखिए यहाँ श्री राम जी की बात हो रही है, कैसे 14 साल का वनवास काट के भगवान श्री राम घर पर आए थे। और सिमिलरली आप देख सकते हैं एस्केपिस्ट का मतलब है कि खुद की तरफ आना। एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ दिखाई दे रहा है कैंसेरियन के लिए। ऐसा लगता है कि आपकी घर वापसी है, आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, कमिंग बैक टू योर सेल्फ। हो सकता है आप कहीं भटक गए थे, हो सकता है कि आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, बट नाउ इट्स अबाउट सही का साथ देना, सच का साथ देना। और जैसे ही मैं सही का साथ बोल रही थी, मैंने जस्ट 11-11 देखा। तो कहते हैं ना कि शुरुआत करना शुरू से। हो सकता है आप उस पॉइंट पे हो जहाँ आप अपने आप को बहुत लो महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, नथिंग इज़ हैपनिंग या ऐसा कुछ है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, स्पेशली ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, तो कमिंग बैक टू योर सेल्फ, कमिंग होम टू योर सेल्फ, नंबर 5, जो नंबर 5 है वो भी इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट चेंज इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, एक चेंज आ सकता है। अब रही बात आपके रिलेशनशिप की। जी एक सेकेंड। ओके, तो रही बात आपके रिलेशनशिप की कि कैंसेरियंस के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं। ओके, और या हो सकता है इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू पीरियड, आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से कोई बोझ है जो आप अपने अंदर दबा के चल रहे हैं। अब अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ये किसी पर्सन से हो सकता है आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, कुछ बातें क्लियर करना चाह रहे हो, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आप एंड करना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि कोई मैरिड हो, कोई पार्टनरशिप में हो, बट येस,
दैट इज़ द फैक्ट। शायद हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, दे मिस यू। अब कुछ केसेस में ये हो सकता है कि दे वांट टू मैरी यू, ठीक है, वो देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, ओके, और इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। तो बेसिकली इट्स अबाउट स्टक एनर्जी। मुझे लगता है कि इंटेंशन यही है कि शायद हो सकता है आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कोई स्टेप फॉरवर्ड करें, समबडी इज़ देयर जो आपको मिस करते हैं, बट क्योंकि सिचुएशन स्टक दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है या तो मैरिड है या आप लोगों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, ओके, एंड वैसी सी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन, आई टोल्ड यू ना कि कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या ये इनिशिएट कर सकते हैं या आपकी तरफ से हो सकती है, बट डेफिनेटली वो चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है दैट कोई कम्युनिकेशन दैट कैन लाइक जो स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है, ठीक है, मतलब आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप, मतलब वट एवर इट इज़, और शायद हो सकता है आप ग्राउंडेड महसूस करें, ओके, यू डिज़र्व लव, बीच में ये कार्ड भी आ गया है। मैं देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से जिनके बारे में भी आप इस टाइम सोच रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कैंसेरियंस, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, तो वो कहना चाहते हैं कि उनको आपके बारे में सब बातें पसंद है। वाई यू इग्नोर मी नाउ अडेज, आप क्यों इग्नोर करते हैं उनको, ऐसा आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो देख लिए वही बात आ गई कि कैंसेरियंस आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे जल्दी ही, और वो उनको ये लगता है कि आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं उनको, क्या बात है। और दूसरा ये कि उनको आपकी हर बात पसंद है, हर चीज़ पसंद है। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। तो आप मान लो कपल है, आप मैरिड है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप लोगों में थोड़ा सा स्पेस आ गया है, तो वो कहना चाहते हैं कि चाहे वो आपको बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, बट स्टिल दे लव यू, वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो आई थिंक इट्स अबाउट या तो आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है इस पर्सन से, देखिए एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है या आपकी इमोशन, तो वट एवर इट इज़, बट थिंग्स कैन बैलेंस, या कोई कम्युनिकेशन हो सकती है दैट कैन ब्रिंग क्लैरिटी, वो क्लैरिटी लेकर आ सकती है, और कुछ वट एवर इट इज़, थिंग्स कैन टर्न आउट टू बी गुड। तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए बने रहिए, क्योंकि हम कुछ मैसेजेस और भी देखेंगे इन दी एंड, ठीक है, उसमें भी आपको कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकती है अबाउट योर लव लाइफ। एंड मोर ओवर सिंगल्स के बारे में भी थोड़ा, ओके, सिंगल्स के बारे में अभी देखना चाहूँगी कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप किसी से कोई बातचीत वगैरह हो सकती है, बिकॉज समथिंग ऑन ऑफ, आई एम नॉट गेटिंग समथिंग स्टेबल। हो सकता है आप कोई खास चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई खास तरह का पर्सन, बट द थिंग इज़ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, समथिंग ऑनलाइन, या इट्स जस्ट दैट कि आप अपने फाइनेंसिस पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, खुद को तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स आप स्टेबल होना चाहते हैं फाइनेंशियली ऑल्सो, एंड दिस एंड दैट, सो यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर कुछ के लिए हो सकता है लाइक लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है। ये दो बातें मुझे दिखाई दे रही हैं कि अगर आपकी जो एज है वो मैरिजेबल है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आ सकता है या बेहतर हो सकता है विद टाइम, ठीक है, ऐसी एनर्जी, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, ये चीज़ें हैं। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट गुड एनर्जी, हैप्पीनेस, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट पार्टनरशिप्स, ओके, और लॉन्ग टर्म लाइक क्या बोले, कमिटमेंट एट वर्क प्लेस। आई डोंट नो वाई, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल करने की ज़रूरत है, और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट बिकॉज हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए, नज़र दोष, या हो सकता है एट वर्क प्लेस कोई हो सकता है कि आपको लाइक मिक्स्ड एनर्जीज हो या ऐसा कुछ है। लेट मी सी, थोड़ा और देखना चाहूँगी कि एंजल्स किस बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, कुछ इन्वेस्टमेंट, यस,
डिसीट का कार्ड आ गया है। तो यही चीज़ है कि एंजल्स आपको कुछ वार्न कर रहे हैं। अदरवाइज सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बट जहाँ आपको लगे ना कि कुछ रेड सिग्नल है, क्योंकि एंजल्स किसी चीज़ के लिए आपको वार्न कर रहे हैं, और वो क्या है, डिसीट, कि आपके साथ फिर से कोई धोखा ना हो जाए, फिर से कोई आपको कोई मैनिपुलेट ना करे, या आप कहीं ऐसा ना हो कि अपनी हार्ड अर्नड मनी किसी प्रोजेक्ट में या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वहाँ आपको दिक्कत आए। ओके, सो कहते हैं ना कि धर्म का पालन करना, या जो सही आपको लगे आप वही कीजिए, सही रास्ता अपनाइए। और जहाँ आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि हर इंसान की इंट्यूशन ज़रूर गाइड, तो वहाँ अपने आप को आप थोड़ा सा पीछे हटा लीजिए, ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। चलिए, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है। ओके, सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर सेल्फ। और दूसरा ये है कि सक्सेस के मायने क्या है। रियल सक्सेस इज़ अबाउट ऑल अबाउट लव। ओके, कि आपकी लाइफ में इट्स अबाउट मतलब कहते हैं ना कि कई लोग पैसा कमाते हैं, कई लोग इज़्ज़त और प्यार, तो ये बहुत ज़रूरी है दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड लव इन योर लाइफ। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। डू व्हाटएवर जो आपको आउट ऑफ लव, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके करियर है, व्हाटएवर इट इज़। और भी हम गाइडेंस देखना चाहेंगे कि कैंसेरियंस के लिए गाइडेंस क्या है अक्टूबर मंथ के लिए, ताकि उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। सो एनर्जी इज़ फ्लोइंग। ऑल्दो ये जो भी है, जिस चीज़ के बारे में एंजल्स बोल रहे हैं, जस्ट अ टेम्परेरी फेस, मुझे लगता है घबराने वाली बात नहीं है। यू नीड टू चेंज एंड साइलेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा ख्याल रखना है दैट कम्युनिकेशन करते वक्त। दूसरा ये है, इट्स ऑल्सो अबाउट डिवाइन टाइमिंग, कि डिवाइन टाइमिंग पार्ट प्ले कर रही है। आप अभी तक कंट्रोल्ड वे में चल रहे थे या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं जब जिस चीज़ का वक्त है वो तभी होगा। तो आप अगर जल्दबाजी सोचेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। थिंग्स समटाइम्स चीज़ों को टाइम लगता है होने में, बिल्डअप होने में, वट एवर इट इज़, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। तो ओवरऑल देखते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। ओके, सो यहाँ क्योंकि एंजल्स आपको ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है और एक स्टेप फॉरवर्ड करने का एक वक्त आ गया है, ठीक है। वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, और डिसीट मतलब आंखें खोल के आगे बढ़िए, एंड डोंट कीप योर सेल्फ बाउंड, मतलब अपने आप को बाउंड मत रखिए। और दूसरा ये है कि आप खुद को चुन सकते हैं। प्लानिंग, नाउ इज़ द टाइम टू प्लान थिंग्स। ओके, मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है ऑफ कोर्स, एंड अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, फ्यूचर। ओके, सो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं टाइम इज़ राइट फॉर अ मेजर लाइफ चेंज। आपकी लाइफ में एक बड़े बदलाव का वक्त आ गया है, ठीक है। और अब वो लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, लोकेशन भी चेंज हो सकता है, एंड मोर ओवर आप और बेटर स्पेस में आने वाले हैं। मान लीजिए कि हो सकता है यू वर नॉट फीलिंग दैट गुड इनसाइड आउट, बट अब ऐसा लगता है कि दैट थिंग्स में इम्प्रूव फॉर यू एंड यू मे फील बेटर। दूसरा ये है अपॉर्चुनिटीज़, अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, और मे बी आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ से मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड स्पेशल फैमिली रीयूनियन, फैमिली के साथ बॉन्डिंग, रिकनेक्टिविटी, फ्यूचर। यू मे ट्रैवल और होस्ट, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, पार्टी या ओवरसीज़ कहीं, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट सोशल फन, गैदरिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी है, तो इट्स ऑल्सो अबाउट गैदरिंग फन। ओके, सो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जिस चीज़ का आपको ख्याल करने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। और मुझे ऐसे लगता है यस, यू आर टेकन केयर ऑफ, ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, दैट ऑलरेडी डिवाइन आपके साथ है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। ओके, और आपके लिए ये कॉलिंग हो सकती है, मतलब टू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड द डिवाइन। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।